हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम कूलॉम्स लॉ के ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं उनको करेंगे। कूलॉम्स लॉ के ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहेंगे आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने वाले हैं या किस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ये न्यूमेरिकल्स, ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे और इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन जेडबलई और नीट में भी ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज +4e एंड 2 पॉइंट चार्जेस +4e एंड +e इज a। दो चार्ज हैं +4e +e, इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है आपको a। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन में देखें आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में देखें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है दो चार्जेस हैं, एक है +4e और दूसरा है आपके पास चार्ज +e। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है a, दोनों के बीच की डिस्टेंस है a। तो इन दोनों के बीच में वेयर शुड बी प्लेस्ड ऑन द वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड ऑन द लाइन। दोनों की जो लाइन है आगे पीछे, यहाँ पे कहाँ पे एक कोई चार्ज प्लेस किया जाए जिससे कि ये पूरा सिस्टम किस में जाए, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस जेडबलई नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और सीबीएसई बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस्ड और इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस होंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इक्विलिब्रियम का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ वो दिमाग में रखना है। वो पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखें वो कुछ पॉइंट्स हैं जो इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम कभी भी आता है तो कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3 चार्जेस। देखिए यहाँ पे 3 चार्ज का सिस्टम है, 2 चार्ज ये हैं और क्वेश्चन में बोल रहा है कहीं तीसरा चार्ज को क्या करना है, हमें प्लेस करना है। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब भी हमें 3 चार्जेस के इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आएंगे, 3 चार्जेस कैसे होने चाहिए, 3 चार्जेस मस्ट बी कोलिनियर। तीनों चार्ज कोलिनियर होने चाहिए, 3 चार्जेस मस्ट बी कोलिनियर। पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है। कोलिनियर से क्या मतलब है, एक ही लाइन में होने चाहिए। चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3। सिस्टम कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, तीनों चार्ज एक लाइन में आने चाहिए, इस तरीके से या इस तरीके से। सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट चार्ज इधर है, सेकंड इधर है, थर्ड इधर है। इस सिस्टम में आप कभी भी इसको इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास 3 चार्जेस क्या होने चाहिए, हमारे पास कोलिनियर होने चाहिए। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। दूसरा पॉइंट है 3 चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ सेम नेचर। मस्ट नहीं आएगा, डजंट हैव सेम नेचर। जो 3 चार्जेस हैं उन तीनों चार्जेस का नेचर सेम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो जो तीसरा चार्ज आएगा वो कैसा होगा, वो तीसरा चार्ज होगा आपके पास नेगेटिव चार्ज। तीनों चार्जेस का नेचर सेम नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट देखें, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगी, जो हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलने वाली, इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल तो जाएगी पर लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसी होगी हमारे पास, इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल। हमेशा इस केस में जो इक्विलिब्रियम आएगा वो आने वाला है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन केसेस में जो भी इक्विलिब्रियम हमारे पास आएगा वो आने वाला है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे ध्यान रखना है एक और पॉइंट, जो तीनों चार्ज हैं, जो तीनों चार्ज हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। 3 चार्ज हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। 2 का सेम है तो तीसरे का डिफरेंट होगा या फिर तीनों का डिफरेंट होगा। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आ सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको ध्यान रखना है जब भी आप इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स की तरफ अप्रोच करेंगे। खास क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के ही हैं जो कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस्ड होंगे, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं हम, ये पॉइंट्स को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें, क्वेश्चन को ट्राई करें। आगे मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज करके आप लोग ट्राई करें।
अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को, देखें। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आया था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है, उस चीज़ को भी समझ लें, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। वैसे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल क्या होता है। अगर आप कोई भी बॉडी है वो किसी, या कोई भी सिस्टम है वो किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो अगर आप उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करो तो वो वापस से अपनी किस पोजीशन में आएगा, रिटर्न टू इट्स मीन पोजीशन, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी उस पर वो वापस आना चाहेगा। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अगर हम डिस्टर्ब करते हैं, ये कब बोल रहा हूँ मैं, ऑन डिस्टर्बिंग, सिस्टम को थोड़ा सा भी अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो भी सिस्टम में पार्टिकल होगा वो वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इट डजंट रिटर्न बैक टू इट्स मीन पोजीशन। वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे नहीं आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, क्योंकि ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। सपोज़ करते हैं हम यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में ये वाला जो रीजन है या ये वाला जो रीजन है कैसा है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट रीजन है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लोप है, इस तरीके से ही है। अब सपोज़ करें यहाँ पे कोई बॉल रखी हुई है, यहाँ पे कोई बॉल रखी हुई है और इस बॉल को मैं डिस्टर्ब करता हूँ, तो डिस्टर्ब होने के बाद वापस ये कहाँ पे आएगी, वापस ये अपने मीन पोजीशन पे आएगी। तो ये किस तरीके का इक्विलिब्रियम होगा, ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। पर लेकिन बॉल अगर यहाँ पे रखी, जस्ट इस वर्ज पे रखी है कि थोड़ा सा इधर करें या इधर करें, डिस्टर्ब करें, तो ये वापस से अपनी मीन पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। जैसे इस पोजीशन पे वापस से ये नहीं आ पाएगा अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब ये सेकेंड टाइप का इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस पोजीशन की बात करें, फ्लैट पे अगर रखा हुआ है, सबसे पहले हमने इसको इस पोजीशन पे रखा, फिर हमने डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, तो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। तो ये भी कैसा इक्विलिब्रियम है, ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको सारी चीज़ें। उन पॉइंट्स को याद रखना है आपको, और स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि क्या होता है। बस इतने ही बेसिक्स हैं। अब आप सीधे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या सिचुएशन थी वो आपको बता दी थी। देखें, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। अब सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है कि जो तीसरा चार्ज है उसको हम रखें कहाँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि लाइन पे रखना है, इनके बीच में जो सेंट्रल फोर्सेस की जो लाइन है लीनियर, उस लाइन पे रखना है कहीं पे। तो यहाँ पे बेटा ध्यान दें, इसको मैं बोल रहा हूँ 1, इसको बोल रहा हूँ मैं 2, इस चार्ज को बोल रहा हूँ नंबर 1, इसको बोल रहा हूँ 2। तो ये इन दोनों चार्जेस के बीच में पहले तो एक फोर्स होगा, इस फोर्स को मैं बोलता हूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1, और इस वाले फोर्स को मैं बोलूँगा फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू 2। ये कूलॉम्स लॉ में आपको वैसे भी हम पढ़ा चुके हैं। अब देखें, अब तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए। सपोज करें तीसरा चार्ज, पहली बात तो ये कि मैग्नीट्यूड दोनों का अलग है, दोनों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। तो जो तीसरा चार्ज हम रखने वाले हैं उसका नेचर कैसा होगा, इनके अपोजिट होगा। क्योंकि जो रूल बताया था उसमें आपको अभी बताया था कि नेचर सेम नहीं होना चाहिए तीनों चार्जेस का। मतलब तीसरा चार्ज कैसा रहने वाला है, नेगेटिव। अब सपोज करें हमने यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज रखा, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज रखा, तो फर्स्ट वाला जो चार्ज है, फर्स्ट वाला जो चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और सेकंड वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों ही तरफ से फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो यहाँ बाहर तो नहीं रख सकते हम इस चार्ज को, इधर बाहर अगर हम रख के देखें तो सेम चीज़ होगी। फर्स्ट वाला चार्ज भी उसको अट्रैक्ट करेगा, सेकंड वाला भी, दोनों फोर्स के डायरेक्शन सेम रहेंगे। बॉडी क्या होगी, अपनी पोजीशन से मूव कर जाएगी, मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। अब हम इसको अंदर रख के देखते हैं। चार्ज को हमने अंदर रखा, चार्ज का मैग्नीट्यूड में मान लेता हूँ Q, इस Q चार्ज को मैंने अंदर रखा। नेचर आपको पता है, नेचर क्या रहेगा इसका, नेगेटिव। नेचर नेगेटिव रहेगा। इस चार्ज Q को मैंने अंदर रखा, क्वेश्चन में गिवन था ये डिस्टेंस थी A। मैंने मान लिया इस चार्ज Q को मैंने, जो ये फर्स्ट चार्ज है, इससे x डिस्टेंस पर रखा, इससे x डिस्टेंस पर रखा। अब देखें यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि इसका नेचर नेगेटिव है, पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसको बोल देता हूँ मैं चार्ज नंबर 3, फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू फोर्स ड्यू टू 2, कुछ इस तरीके से होगा। फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1। देखें दोनों का नेचर अपोजिट है, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है। अगर ये दोनों फोर्स इक्वेट कर दें हम, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं,
तब क्या होगा, तब आप बोल सकते हो कि पूरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो देखते हैं हम यहाँ पे इक्वेट करते हैं इन दोनों फोर्सेस को, कर दें कोई भी एक सिस्टम को हम इक्वेट कर दें। सिमिलरली देखा जाए ये F12 यहाँ पे लग रहा है, इसको बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस करेगा ये F32, तो इससे ये किस में जाएगा, इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे लग रहा है F21, इसको बैलेंस करेगा F31। इस तरीके से पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। तो कोई भी दो फोर्सेस हम लेते हैं और दो फोर्सेस के ऊपर लगा देते हैं कूलॉम्स लॉ। देखते हैं यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम, देखें इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू 2, तभी हम बोलेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो दोनों को मैं इक्वेट करता हूँ, दोनों के ऊपर लगा देता हूँ कूलॉम्स लॉ, मतलब थर्ड चार्ज और फर्स्ट चार्ज के बीच में पहले मैं लगाता हूँ कूलॉम्स लॉ, सिर्फ इस सिस्टम के ऊपर, इसको भी आप भूल जाएं, सिर्फ इस सिस्टम को देखें। एक चार्ज है Q, एक चार्ज है ये, तो ये कितना हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा हमारे पास K4E इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, ये डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा x², क्योंकि फॉर्मूला होता है कूलॉम्स लॉ K Q1 Q2 अपॉन R² इक्वल्स टू। दूसरा देखता हूँ मैं, बेटा ये वाली डिस्टेंस थी x, ये वाली डिस्टेंस है a, तो ये डिस्टेंस कितनी बची हमारे पास, तो ये डिस्टेंस बची हमारे पास a माइनस x, ये डिस्टेंस हमारे पास बची a माइनस x। तो देखें क्या हो जाएगा ये, अब ये किसके ऊपर है सिस्टम, देखें 3 और 2 के बीच, 3 और 2 के बीच, मतलब इस वाले पार्ट को भूल जाओ। सबसे पहले K Q1, आगे है Q2 मतलब E अपॉन R² मतलब a माइनस x होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले कैंसिलेशन करते हैं, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल और E से E कैंसिल। अब देखें क्या क्या बचा हमारे पास और रिजॉल्व करते हैं इसको, रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करने पे देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा आपके पास 4a माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू x²। सॉल्व करने पे ठीक है, सबसे पहले 4 ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, या दूसरे तरीके से भी जाएगा a माइनस x², इसी तरीके से लिखे रहने दें, और ये हो जाएगा x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, a माइनस एक्स इक्वल्स टू x/2। फिर से इसको रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a माइनस 2x इक्वल्स टू x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x उस तरफ जाएगा, हो जाएगा प्लस का 2x प्लस x इक्वल्स टू 2a। आगे और रिजॉल्व किया मैंने इसको, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 2a, तो x इक्वल्स टू आ गया 2a/3। तो किस पोजीशन पे लोकेट करें, हमने ये डिस्टेंस कितनी मानी थी, ये डिस्टेंस मानी थी हमने x। तो अगर इस चार्ज को 2a/3 पोजीशन पे रखा जाएगा, फर्स्ट वाले चार्ज से 2a/3 डिस्टेंस पे अगर हम इस चार्ज को प्लेस करेंगे, इसका नेचर कैसा रहने वाला, नेगेटिव। क्यों रहने वाला, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, नेचर रहने वाला है नेगेटिव। इसको हम यहाँ प्लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पूरा सिस्टम हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। कई बार क्वेश्चन में चार्ज का नेचर पूछ ले जाता है, तो ध्यान रखना है तीनों का नेचर सेम नहीं हो सकता, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव। और आप तो ये रूल ही सेट कर लें, ये हमेशा बेटा नेगेटिव ही रखेंगे अपन, जब इस तरीके का केस होगा, दोनों साइड पॉजिटिव होगा। तो ये आया हमारा आंसर, x इक्वल्स टू 2a/3। ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम में तो आ गया, पर लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सिस्टम का कोई भी एक पार्टिकल अगर हम हिलाएंगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और इक्विलिब्रियम में भी नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लें इसको, ट्राई किया होगा आप लोगों ने, देखें किस किस के आंसर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पॉज करें और ट्राई करके देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 इक्वल चार्जेस कैपिटल Q। द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन में बोल रहा है 2 चार्जेस हैं, कैपिटल Q और कैपिटल Q, इन्हें कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है। इनकी जो लाइन ज्वाइन हो रही है, इस पर हमने कोई तीसरे चार्ज Q को प्लेस किया, तो इस चार्ज Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताएं कितना होगा, स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें क्वेश्चन को कि इस Q चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो पहली चीज़, ठीक
ठीक है, लाइन पे कहाँ पे रखेंगे तो आपको पता है, लाइन पे आप इसको अंदर रखेंगे। चलिए पॉज करें और ट्राई करें, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इन चार्जेस को नाम दे देता हूँ मैं 1 2 3। क्वेश्चन में गिवन है कि Q जो प्लेस्ड है वो सेंटर पे प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ द लाइन सेंटर पे प्लेस्ड है। तो अगर हम ये डिस्टेंस मान लें R, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी R/2 और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी R/2। अब अगर हम बात करें नेचर की कि नेचर कैसा होगा चार्ज का, तो क्योंकि इन दोनों का नेचर है पॉजिटिव, क्वेश्चन में 2 इक्वल चार्जेस Q लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव Q है। तो जब दोनों का नेचर है पॉजिटिव तो तीसरे चार्ज का होगा नेगेटिव, मतलब ये 2 ऑप्शन तो हमारे हो गए कैंसिल। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फोर्स को नाम देता हूँ मैं यहाँ पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ये जो 3 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू थर्ड चार्ज, ये वाला जो फोर्स लग रहा है फर्स्ट चार्ज के ऊपर थर्ड के कारण, चलो सबसे पहले सारे फोर्सेस लिख लेते हैं। यहाँ पे जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, यहाँ पे लग रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, यहाँ पे लग रहा है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो इन फोर्सेस को बैलेंस कौन कर रहा होगा, देखते हैं इन फोर्सेस को बैलेंस कौन कर रहा होगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो किस तरीके का होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। तो इस तरफ जो फोर्स लगा रहा होगा ये थर्ड चार्ज, वो होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको ये अगर इक्विलिब्रियम में सिस्टम, तो इन दोनों फोर्सेस को ये क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। बस यहीं पे अगर हम अप्लाई कर दें कूलॉम्स लॉ तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा निकल के। देखते हैं हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो F13 को बैलेंस कौन कर रहा है, F13 को बैलेंस कर रहा है यहाँ पे F12, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। अब इस सिस्टम के ऊपर लगाने वाले हैं हम सबसे पहले F13 के ऊपर लगाते हैं हम। तो देखें क्या होगा, कूलॉम्स लॉ K Q अपॉन R²। K जो कांस्टेंट होता है Q अपॉन R² इक्वल्स टू F12, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिस्टम ये वाला है, इस सिस्टम में देखते हैं क्या है, K Q स्मॉल q, K कैपिटल Q स्मॉल q, और जो डिस्टेंस है वो कितनी है R/2, तो ये हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। कैंसिलेशन करते हैं जो हो रहे हैं, कैसे, K कैंसिल कैपिटल Q से, कैपिटल Q कैंसिल, हमारा जो मोटिव था वो निकालना था Q। देखते हैं सॉल्व करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, रिजॉल्व करते हैं इसको। तो रिजॉल्व करने पर जाएगा ये Q/R² इक्वल्स टू स्मॉल q/R²/4। ठीक है, रिजॉल्व करा, R² से और R² कैंसिल, तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा ये हमारे पास Q/4। नेचर कैसा रहने वाला, नेचर के बारे में डिस्कशन कर लिया था, नेचर रहने वाला नेगेटिव, तो जो आंसर है हमारा आ गया ये -Q/4। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और देखते हैं हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना जरूरी है क्योंकि CBSE में अब 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 चार्जेस प्लस Q स्मॉल q प्लस Q are placed respectively at a distance 0 d/2 and d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by plus Q at x is 0, at x equals to 0 is 0, then value of small q is। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आंसर आया। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ऑलरेडी एक प्रॉब्लम आपसे अभी हम करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आंसर रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं क्योंकि अब जो खास अंतर आता है बच्चों के मार्क्स में, CBSE एग्जामिनेशन के मार्क्स में जो खास अंतर आता है वो किस में आता है बेटा, वो जो 20 मार्क्स होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव उसमें आता है। क्लियर, तो उसके लिए अपने को तैयारी करनी है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको और दिया है। अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है और अच्छे लेवल का ही प्रॉब्लम पूछता है CBSE हमेशा। तो देखें बेटा इस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम में बोल रहा है 2 पॉजिटिव आयन्स ईच कैरिंग अ चार्ज Q। 2 पॉजिटिव आयन हैं और दोनों ही कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं, दोनों ही चार्ज कैरी कर रहे हैं Q। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D, जल्दी हमें इन्फॉर्मेशन निकालना रहता है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है सेपरेशन की, D। इफ़ F इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द आयन्स, हमें क्वेश्चन में फोर्स भी गिवन है, कितना गिवन है, F उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है।
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, दोनों ही आयन से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिस हुए होंगे। मतलब बॉडी के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको ये निकालना है कि उसके पास से इलेक्ट्रॉन कितने निकले होंगे। तो यह आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। देखें ऑप्शन को अच्छे से, स्क्रीन को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, क्वेश्चन को नोट करें अच्छे से और ट्राई करें। समय लें, ज़्यादा जल्दी नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, तो पॉज करके समय लें। क्वेश्चन आप सबको बता ही दिया है। ये सिचुएशन जो है पूरी मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ट्राई करते रहें आप लोग क्वेश्चन को, ठीक है। ये सिचुएशन को नीचे ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 2 पॉजिटिव आयन्स हैं, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन की डिस्टेंस है वो है d, और दोनों के ऊपर जो फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रहा है वो है F। क्वेश्चन में हमें गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है हमें F, और कूलम्ब्स लॉ में अभी हम मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हटा रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों को, पूरी प्रॉब्लम को मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ ध्यान रखें ये लिखा हुआ है E बीइंग द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज रहता है E। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में भी हम ये बातें पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल चार्ज E। देखें अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, देखने में लगता है ये सब क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे। देखें ये सिचुएशन हमने नोट कर ली थी। सबसे पहले हम कूलम्ब्स फोर्स या कूलम्ब्स लॉ का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और फोर्स F की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फोर्स F की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखें क्या आएगी, 1/4πε0 Q1 Q2, मतलब ये हो जाएगा Q², क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, अपॉन d²। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे कि कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग हैं तो हम सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, N इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैग्नीट्यूड की बात चल रही है तो हम फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं Q इक्वल्स टू NE। N होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो N इक्वल्स टू हो जाएगा Q/E। N इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे Q/E। तो देखिए आप फॉर्मेट में जब हम देख रहे हैं तो F ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन में F भी आ रहा है, ऑप्शन में F भी आ रहा है, ऑप्शन में F भी आ रहा है। तो देखते हैं हम F के फॉर्म में Q की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा 4πε0 FD² Q²। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट। स्क्वायर हटाया तो इसके ऊपर लग गया अंडर रूट। अब देखते हैं यहाँ पे n निकालना है तो हम इस फॉर्मूले में Q की वैल्यू को पुट करते हैं जो थी हमारे पास अंडर रूट 4πε0 FD²। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, अंडर रूट 4πε0 FD² अपॉन कितना है E। अभी देखें ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे, ऑप्शंस में देखें आप E के ऊपर स्क्वायर लगाए, तो अगर हम इसको अंडर रूट के अंदर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं हम 4πε0 FD², इसको रूट के अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा अपॉन E²। तो देखें चारों ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है, तो चारों ऑप्शन में से मैच कर रहा है हमारे पास ये वाला D² अपॉन E²। इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं हो, कई बार जल्दी में भी गलत टिक कर जाते हैं, FD² अपॉन E², FD² अपॉन E²। तो ऑप्शन सी है करेक्ट, ठीक है बेटा। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी हमने किए, आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम। अभी के लिए इतने काफ़ी हैं, फिर नेक्स्ट डे देखते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ ऐसा कंटेंट हम ऐड करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए सभी CBSE एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, इवन कुछ क्वेश्चंस इसमें JEE के थे, मेंस के क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे कवर किए थे बेटा। तो ध्यान रखें आप लोग, जैसे अगर आप CBSE एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल मैंने जो टारगेट किया था वो CBSE एग्जामिनेशन को किया था, तो अगर आप CBSE एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 20 मार्क्स जो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के, यही बोल सकते हैं कि डिसाइडिंग फीचर होंगे टॉपर में और आप में डिफरेंस यही लाएंगे। तो ये सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, पॉज करके करें, और ऐसे क्वेश्चंस आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आगे वीडियोज़ ऐसे हम बनाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए चैनल देखते रहें। थैंक यू।